अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का जो है वो डिफरेंसेस है। देखिए, हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें अगर हम देख लें तो इसमें देखिए, इसका ये जो सेल वॉल है, ये जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं, दिस सेल वॉल इज़ अ पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल। और इसमें मल्टीपल लेयर्स पेप्टाइडोग्लाइकेन के होते हैं, तो ये थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें एग्जिस्ट करता है सेल वॉल के फॉर्म में। एज़ कंपेरेटिवली अगर हम उसको देख लें ग्राम नेगेटिव में, तो इसमें लेस लेयर्स होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के, तो इसका सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन के लिहाज से थिनर होता है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में एलपीएस नहीं होता। एलपीएस जो होता है, ये हमारे पास लिपोपॉलीसेकेराइड कंपोनेंट कहलाता है। अच्छा, ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है, इसको अगर हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लें, ये जो है हमारे पास, ये जो आपको लिपिड बाइलेयर नज़र आता है, ये लिपिड बाइलेयर और इसके ऊपर जो रेड लाइन आपको नज़र आ रहा है, इसको कंबाइनली एलपीएस कहते हैं। अब इसकी कंपोजिशन क्या है लिपोपॉलीसेकेराइड्स की, तो ज़रा आपने ये बात याद रखनी कि लिपोपॉलीसेकेराइड जो होता है, इसमें एक फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये जो नीचे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इसको लिपिड ए भी कहते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर है। दूसरे जो कंपोनेंट है वो हमारे पास दो दो लेयर्स पर, हमारे पास दो डबल लेयर, वो फिर पॉलीसेक्राइड्स के होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें दो लेयर पॉलीसेक्राइड्स के हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो ये एक लिप फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ, ये जो हेड है इसको लिपिड ए कहते हैं। और इसके साथ फिर हमारे पास एक शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है, ये सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर फॉस्फोलिपिड्स पॉलीसेकेराइड्स का है। और एक इसके ऊपर एक लॉन्ग चेन ऑफ मतलब पॉलीसेकेराइड होता है, जिसमें इस तरह बहुत सारे यूनिट्स होते हैं शुगर के, ये थर्ड लेयर है पॉलीसेकेराइड का। तो ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ लिपो पॉलीसेकेराइड। ये जो कंपोनेंट है, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव में होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ये क्या है, ये एब्सेंट है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड। देखिए, ग्राम पॉजिटिव में आप देखिए, ये सिर्फ उसकी जो है क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के लेयर मौजूद है, लेकिन उसमें हमारे पास उसके ऊपर डायरेक्टली कैप्सूल मौजूद है। यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर ये आउटर लेयर है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स है, और फिर उसके ऊपर कैप्सूल है। तो ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोस्टली ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, लेकिन तमाम ग्राम नेगेटिव में ये एक कंपोनेंट होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, लेट्स से दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, हमारे पास ये भी सेल मेम्ब्रेन है जो लिपिड बाइलेयर से बना होता है। इसके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके और जो सेल वॉल का लेयर है ग्राम नेगेटिव में, इसके दरम्यान में एक स्पेस है, और इस स्पेस को एक्चुअली कहते हैं क्या, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, दिस लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये अमूमन तौर पर ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होता है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होता। ये जो स्पेस ग्राम नेगेटिव में मौजूद है, इस स्पेस का ये काम होता है कि ये इट कंटेन्स एंटीबायोटिक सॉरी an enzyme. That enzyme is called as a beta lactamase enzyme. एक एंजाइम इसमें प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है बीटा लैक्टामेज एंजाइम। ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम बीटा लैक्टम ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। मतलब ग्राम नेगेटिव जो होता है वो कैसे रेजिस्टेंस शो करता है, ये जो होता है बीटा लैक्टम ड्रग जिसका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, उसको डिग्रेड करता है ये एंजाइम, मतलब ये हाईली रेजिस्टेंट एंजाइम होता है। तो ग्राम नेगेटिव जो होता है वो इस एंजाइम की वजह से रेजिस्टेंस भी शो करते हैं एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़।
एक और बात है, ये जो आपको ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये तो आपको जो नज़र आ रहे हैं, दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दिस कर्व रॉड, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लैजेलम। ये फ्लैजेलम है, ये भी फ्लैजेलम है। तो फ्लैजेलम जो होता है ये दोनों में एग्जिस्ट करता है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में। ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक में हो एक में ना हो। तो फ्लैजेला जो होता है वो दोनों में कॉमन पॉइंट है। लेकिन ये जो एक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड चूँकि ये उसके साथ अटैच है नीचे से, फास्फोलिपिड लेयर के साथ, चूँकि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए इसको लिपोटिकोइक एसिड भी कहते हैं, बिकॉज दे आर अटैच टू द इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। लेकिन दिस टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्राम नेगेटिव, सॉरी ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एग्जिस्ट करता है, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो देखिए अब हमारे पास जो टिकोइक एसिड है इसके बारे में कहते हैं कि ये एंटीजेनिक सब्सटेंस है, और ये एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। मिसाल के तौर पर जब आप वैक्सीन बनाते हैं, तो अगर किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया का टिकोइक एसिड ले ले और उसको इंजेक्ट कर ले बॉडी में, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। मतलब ये एक एंटीजन के तौर पे काम करता है। एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो हमारे पास जो द फंक्शन ऑफ टिकोइक एसिड, इट इज़ एन एंटीजेनिक and it induce the production of antibodies, mean it stimulate the immune system to produce antibodies। अच्छा, इस एक तो ये डिफरेंसेस है। अब देखिए इस डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो एक स्टेन को रिटेन करता है। अगर हम उसको एक स्टेन दे दे, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल वायलेट डाई। तो क्रिस्टल वायलेट डाई को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से उसका कलर ब्लू पर्पल हो जाता है। मतलब ग्राम पॉजिटिव जो है दे रिटेन द कलर ऑफ क्रिस्टल वायलेट डाई। मीन जब आप इसको क्रिस्टल वायलेट डाई स्टेन देते हैं और स्टेनिंग के बाद इसको वॉश करते हैं, इसके सेल वॉल को वॉशिंग करते हैं अल्कोहल से, तो वो स्टेन इससे रिमूव नहीं होता। मतलब रिमूव नहीं होता, वो स्टेन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये इसका मतलब है कि इसने स्टेन को रिटेन किया, ये रिमूव नहीं हुआ। तो ये है ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है दे डू नॉट रिटेन दैट डाई आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल। जब आप इसको अल्कोहल से वॉश करते तो वो ये डाई रिटेन नहीं करता। अब ये वजह क्या है? बिकॉज उसकी वजह ये है, जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा कि ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर जो है एलपीएस है। वो एलपीएस जो होता है वो स्टेन की एंट्री को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब वो जो स्टेन होता है ना वो सिर्फ सरफेस पर रह जाता है। तो जब आप उसको अल्कोहल से वॉश करते हैं, तो वो जो वॉशिंग होती है वो फिर क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। लेकिन चूँकि हमारे पास लेट्स से ये जो है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इसमें वो स्टेन जो होता है वो इस तरह इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ स्टेन जो होता है वो, ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है, ये एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस को कहते हैं प्रिवेंट करता है। तो बिकॉज वाई, because of LPS lipopolysaccharide and they retain the stain because of the more peptidoglycan layer। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया जो होता है इसके सेल वॉल से फ्लैजेला भी अराइज होता है। द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड कम इज अ फ्लैजेला। अच्छा, फ्लैजेला ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में होता है। इस फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम आ जाएं तो ये बात याद रखें कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब ये है ना कि जो प्रोटीन यूकैरियोट्स में फ्लैजेला में होता है, जिसको ट्यूबुलिन कहते हैं,
वो ट्यूबुलिन प्रोटीन इसमें नहीं होता। इसमें एक अलग प्रोटीन होता है जिसका नाम है फ्लैजेलन प्रोटीन। दे कंटेन अदर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज इसमें फ्लैजेलन प्रोटीन एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया के फ्लैजेला में। अच्छा, फ्लैजेला जो है इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट है उसको कहते हैं बेसल अपरेटस। दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं हुक, ये कर्व्ड होता है। एंड द थर्ड पार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ फिलामेंट। ठीक है, अब इस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसल अपरेटस जो होता है इसमें इस तरह सेंटर में रॉड होता है और उस रॉड के साथ रिंग लाइक कंपोनेंट अटैच होते हैं इस तरह। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। रिंग होते हैं और उससे फिर इस तरह एक कर्व्ड दूसरा कंपोनेंट अटैच होता है जिसको हुक्स कहते हैं। और हुक्स के साथ फिर इस तरह फिलामेंट्स पार्ट अटैच होता है। दिस फिलामेंट इज एक्चुअली मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका फिलामेंट है। ये इसकी 3 पार्ट है। और ये जो बेसल अपरेटस है दिस पार्ट, ये एक्चुअली उसके साथ अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन, और मतलब ये सेल वॉल के साथ अटैच होता है। मींस ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है और नीचे हमारे पास क्या है अटैच होता है, नीचे सेल मेम्ब्रेन का लिपिड फास्फोलिपिड लेयर होता है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये इसके साथ एम्बेड होते हैं। और जो 2 पार्ट्स है हुक और फिलामेंट, ये क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं। मतलब दिस इज अ सेल वॉल एंड दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसका कंपोनेंट है। अच्छा, इसमें जो प्रोटीन है वो फ्लैजेलन है। अच्छा, ये बात याद रखिए, ये जो फ्लैजेला होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, ये बेसल अपरेटस की बुनियाद पर डिफरेंट होता है। मतलब ग्राम पॉजिटिव का जो बेसल अपरेटस होता है ना, इसमें देखिए मैंने ये 2 रिंग्स बनाए हैं। दीज आर द रिंग्स विच सराउंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये रॉड है। ठीक है, मतलब ये रिंग और रॉड जो है ये किसका पार्ट है, ये बेसल अपरेटस का पार्ट है। ठीक है, ये रिंग और जो हुक है ये बेसल रॉड है, ये रिंग का, ये बेसल अपरेटस का हिस्सा है। ये हमारे पास क्या करता है, ये मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में एक सेल वॉल की डिफरेंस हमने डिस्कस की, लेकिन इसके अलावा इसका फ्लैजेला भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जिस तरह हमने उस डायग्राम में आपको, अगर आप थोड़ा सा उस डायग्राम को गौर से देखें, उसमें जो फ्लैजेला अराइज होता है वो उसमें देखिए, उसमें जो मैंने रिंग्स बनाए हैं उस रिंग्स में अगर आप देखें ग्राम नेगेटिव का जो ग्राम नेगेटिव के बेसल अपरेटस में जो रिंग्स होते हैं ना वो तकरीबन 4 होते हैं। मतलब ये जो रिंग्स है ना, ये मैंने 2 बनाए हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये ग्राम पॉजिटिव का फ्लैजेला है। लेकिन इसकी जो बेसल अपरेटस होता है इसमें जो रॉड है दे कंटेन 4 रिंग्स। लेकिन अगर हम ग्राम पॉजिटिव में देख लें उसके बेसल अपरेटस में हमारे पास 2 रिंग्स होते हैं। इसका मतलब है ना कि ग्राम नेगेटिव का फ्लैजेला भी कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्लैजेला ऑफ द ग्राम पॉजिटिव। दूसरी बात ये है कि फ्लैजेला जो होता है ना ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है इन रिंग्स की वजह से। यूकैरियोट का फ्लैजेला अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता। मतलब दिस इज़ द, ये रोटेशन इसकी वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, इस रिंग्स की वजह से।
तो ये रोटेट भी करता है और ये फिलामेंट इस तरह वेव लाइक वो वेव प्रोड्यूस करता है, मूवमेंट करता है। अच्छा, जब फ्लैजेला की वजह से ये मूवमेंट करता है तो द मूवमेंट ड्यू टू फ्लैजेला इज कॉल्ड एज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये बात याद रखें, जब फ्लैजेला की मूवमेंट होती है तो दिस मूवमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तो जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला एब्सेंट होता है ना, तो उसको एट्राइकस कहते हैं। एट्राइकस बैक्टीरिया मीन ये हमारे पास कोकाई एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जो रॉड स्फेरिकल शेप होते हैं। इसमें फ्लैजेला क्या एब्सेंट है। इसी तरह सम बैक्टीरिया दे हैव ओनली वन फ्लैजेलम, बाज़ में सिर्फ एक फ्लैजेलम होता है। सम आर, उसको कहते हैं मोनोट्राइकस, मतलब उसमें सिंगल फ्लैजेलम होता है एक एंड पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरिया एंड इट कंटेन दिस सिंगल फ्लैजेलम। ठीक है। अच्छा, सम आर कॉल्ड एज अ लोफोट्राइकस, कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारे पास क्या है, उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बैक्टीरिया, ठीक है, और इसमें एक साइड पे इस तरह ग्रुप ऑफ फ्लैजेलम होते हैं, मतलब मैनी फ्लैजेलम प्रेजेंट ऑन द वन पोल, बहुत सारे फ्लैजेलम एक पोल पर, जिसको कहते हैं लोफोट्राइकस। एंड सम आर कॉल्ड एज अ पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस फ्लैजेलम बाज बैक्टीरिया में पेरिट्राइकस उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है और उसके एंटायर सरफेस पर क्या होते हैं, फ्लैजेलम इस तरह स्प्रेड होते हैं पूरे सरफेस पर। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियम इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पेरिट्राइकस। ठीक है, मतलब पूरे एंटायर सरफेस पर फ्लैजेलम पर स्प्रेड होते हैं। एंड सम आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस वो होते हैं जिसमें फ्लैजेलम जो होते हैं बैक्टीरिया में, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बैक्टीरियम और इसमें फ्लैजिला दोनों सरफेस, दोनों पोल्स पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब दीज आर द फ्लैजिलम प्रेजेंट ऑन द बोथ पोल्स, दोनों पोल पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिहाज से, मतलब फ्लैजिला की क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा द फोर्थ कंपोनेंट कैरेक्टर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पेलस या पेलाई। सेल वॉल के साथ जो फ्लैजेलम के अलावा एक और भी स्ट्रक्चर एसोसिएट होता है, वो हमारे पास इसमें पेलाई है। मिसाल के तौर पर अगर हम पेलाई को देख लें तो ये हमारे पास बैक्टीरियम है और ये हमारे पास जो बैक्टीरियम है इसको अगर हम ऑब्जर्व कर ले, दिस इज द फ्लैजेलम। फ्लैजेलम के साथ पूरे सेल वॉल से इस तरह एक शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। These short hair like structure which arise from the cell wall, it is actually called as a, इसको पेलाई कहते हैं या इसको पेलस कहते हैं, सिंगुलर पेलस। अच्छा, ये जो पेलाई है इसमें ये जो प्रोटीन, मतलब जिस प्रोटीन से ये बना होता है ये पेलाई, तो उसको कहले दैट इट इज कॉल्ड एज अ पेलिन। द पेलाई इज कंपोज ऑफ अ पेलिन प्रोटीन। अच्छा, ये बात याद रखिए कि द फंक्शन ऑफ द पेलाई, इसकी जो फंक्शंस हैं, एक तो ये बात है कि दिस पेलाई इज़ यूज्ड फॉर अटैचमेंट, मतलब बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है किसी सरफेस के साथ, मतलब होस्ट के सरफेस के साथ, या बैक्टीरिया अपने आप को किसी सपोर्टिव मटेरियल के साथ अटैच करना चाहता है तो वो पेलाई के थ्रू करेगा। ठीक है। और ये बात याद रखें कि इसका रोल मोटेलिटी में नहीं होता, मूवमेंट में जो फ्लैजेला की वजह से ये मूव करते हैं, लेकिन मोटेलिटी का रोल इसमें नहीं है। दूसरी बात ये ना कि पेलाई
कॉन्जुगेशन में भी इस्तेमाल होता है, मतलब पिलाई के थ्रू जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया आपस में एक्सचेंज भी करते हैं। तो सम दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ सेक्स पिलाई। दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरियम। दो बैक्टीरियम के दरमियान जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी ट्रांसफ़र के लिए भी पिलाई जो है होता है वो इस्तेमाल होता है। तो पिलाई जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल होता है और अटैचमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये सेल वॉल के, हमने तो इससे पहले कैप्सूल को डिस्कस किया, लेकिन बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल के अलावा एक जेल लाइक सब्सटेंस और भी होता है, उसको कहते हैं स्लाइम। ये भी याद रखें, देयर इज़ अ स्लाइमी मटेरियल आल्सो प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल। ये मैंने पिलाई के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसका पिलाई के साथ कुछ फंक्शन सिमिलरिटी शो करता है। स्लाइम इज़ एक्चुअली आल्सो जेल लेयर, और ये इंटायरली पॉलीसेकेराइड से बना होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। आउटर टू सेल वॉल। इस स्लाइम का ये काम होता है ना कि हमारे पास बैक्टीरिया स्लाइम को इस्तेमाल करता है, लाइक अटैचमेंट के लिए भी इस्तेमाल करता है स्लाइम को, मतलब होस्ट के या किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट में भी हेल्प करता है स्लाइम। और इसकी वजह से बैक्टीरिया आपस में भी क्या होते हैं, एग्रीगेट करते हैं, आपस में अटैच भी होते हैं, मतलब आपस में अटैचमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये स्किन के साथ, हर्ट वॉल के साथ, मतलब हमारे बॉडी में हर्ट वॉल के साथ ये क्या करता है, उसके लिए अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प द फंक्शन ऑफ द स्लाइम, दे हेल्प इन अटैचमेंट विद द स्किन, हर्ट, ठीक है ना, और इवन टीथ के साथ भी अटैच होते हैं। तो ये जो प्लैक की फॉर्मेशन होती है, ये जो टीथ के अंदर जो प्लैक बनता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्लाइमी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्लाइम के बारे में हो गया और ये पिलाई के बारे में। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया को अगर हम इसके इंटरनल कंपोनेंट साइटोप्लाज्म की तरफ ऑब्जर्व आ जाए तो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। साइटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन भी डिस्कस कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये बात याद रखें, सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का सिमिलरिटी शो करता है टू यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोट के साथ ये सिमिलरिटी शो करता है। अच्छा, लेकिन इसमें ये बात है कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड है, लेकिन ये बात याद है कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल या स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो नहीं होते, ये बात याद रखें। मतलब दे लैक कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉल। इसके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल या स्टीरॉल क्या है, एब्सेंट है। कुछ एक्सेप्शन केसेस है, मतलब अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो माइकोप्लाज्मा जीनस है उसके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बात याद रखें। लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरिया, मतलब जितने भी बैक्टीरिया है उस सब में कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनका जो साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का, द नेक्स्ट पार्ट, साइटोप्लाज्म जो होता है कि इसका एक सिंपल सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। साइटोप्लाज्म इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मतलब इसमें दो एरिया होते हैं। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो
एक कंपोनेंट में राइबोसोम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब एक आउटर पोर्शन में। इसमें दो पोर्शंस आपको नज़र आएंगे साइटोप्लाज्म में। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो इसमें जो आउटर पार्ट्स होता है, आउटर पार्ट, ये जो आउटर पोर्शन है, इस आउटर पोर्शन में हमारे पास इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है। लाइक इसमें राइबोसोम्स है, इसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की ग्रेन्यूल्स है, और इसमें हमारे पास मेटाबोलाइट्स है, मतलब वो कंपाउंड सब्सटेंस जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा इस एरिया में प्लाज्मिड होता है, ठीक है। और ये चार कंपोनेंट इसके आउटर पोर्शन में होते हैं। और इसका जो इनर पोर्शन है, दिस इनर पोर्शन, दे कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल। ये जो इनर पोर्शन है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है ना, इस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियाइड। इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। इस न्यूक्लियाइड में हमारे पास, मतलब इसके इनर पोर्शन में, यहाँ एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इस तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये बात याद रखें, अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। इस डीएनए में ये खुसूसियत है, ये जो न्यूक्लियाइड है ना, ये बात है, न्यूक्लियाइड क्या चीज़ है? न्यूक्लियाइड इज एक्चुअली द कंडेंस पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब इस डीएनए के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये बात याद है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है। तो ये इसमें सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसका जो डीएनए होता है, ये बात याद रखें, डीएनए जो होता है इसमें हिस्टोन्स नहीं होते, ये बात याद रखें, हिस्टोन्स इसमें नहीं होते, नो हिस्टोन्स आर देयर। इसके अलावा इसके डीएनए में एंट्रॉन्स नहीं होते, जिस तरह ये हमने स्टार्ट ऑफ चैप्टर में डिस्कस किया था कि एंट्रॉन्स आर आल्सो एब्सेंट इन द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल सेल। लेकिन एंट्रॉन्स आर्किया में होते, आर्किया के डीएनए में। तो इसमें डीएनए हिस्टोन्स भी नहीं होते, एंट्रॉन्स भी नहीं होते, और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डबल सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो राइबोसोम्स है, मतलब जो आउटर पोर्शन में जो राइबोसोम है, राइबोसोम इसका स्मॉलर साइज है, 70s है, एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम, जिसमें जो दो सब यूनिट है वो 30s और 50s, मतलब लार्जर और 50s एंड स्मॉलर और 30s। इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड भी होता है। अच्छा, ये बात याद रखिए, प्लाज्मिड इसके साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है आउटर पोर्शन में, और वो भी एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ, हमारे पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। मतलब ये जो क्रोमोसोम, इसका जो डीएनए जो क्रोमोसोम है, इसमें इससे ये अलग होता है, सेपरेट होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये इसी से ओरिजिनेट होता है, इस मेन क्रोमोसोम से, इससे, ये जो मेन स्ट्रैंड डीएनए है। और इट इज़ केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है ना कि ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता है, अपने आप को खुद डिवाइड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एंटीबायोटिक और इंसेक्ट्स के खिलाफ रेजिस्टेंस जीन है इसमें। दे हैव एंटीबायोटिक और इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन भी इसमें होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक के खिलाफ और इनसे खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। अब चूंकि इसमें एबिलिटी सेल्फ रेप्लिकेटिंग की है ना, तो इसमें ये कैपेबिलिटी है कि साइंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर जीन क्लोनिंग के लिए। मतलब अगर आप इसमें एक स्पेसिफिक जीन इंसर्ट कर ले प्लाज्मिड में, तो ये उस जीन को क्या करता है, उसकी कॉपीज़ बनाता है उसकी, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी ये है कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ सिंगल जीन्स। तो इसी वजह से इसको जीन क्लोनिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हम बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो दिस प्लाज्मिड इज आल्सो यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग, ठीक है। सो ये हमारे पास इसमें प्लाज्मिड के बारे में हो गया। अच्छा, नाउ
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया का शेप और साइज़ को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है।